बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका मेज़बान वसी शाह और आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। नाज़रीन, हमें जब यूट्यूब पे भी जो आप लोगों के कमेंट्स आते हैं, वैसे भी जो लोग फरमाइशें करते हैं, तो जिन आर्टिस्टों की हमें बहुत ज़्यादा फरमाइशें आप लोगों ने की, उनमें से एक जो हैं वो आज हमारी मेहमान हैं। अवामी नौयत की वो फ़नकारा हैं। 18 बरस से ज़्यादा हो गए इनको फ़िल्म इंडस्ट्री में, अपने शोबे में, और अपनी मेहनत से ये लोगों के दिलों पर राज कर रही हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा दीदार साहिबा। वेलकम टू द शो दीदार। वालेकुम, थैंक यू फॉर कमिंग। प्लीज तशरीफ रखिए। थैंक यू फॉर कमिंग दीदार, आपने वक्त निकाला, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच शाह जी। आप सबसे पहले आपके चैनल न्यू टीवी का एंड आपकी सारी टीम का कि उन्होंने मुझे याद किया। आप पाकिस्तान में कम पाई जाती हैं आजकल? जी, बिकॉज थोड़ा काम के सिलसिले में शहर से भी बाहर रहना होता है और मुल्क से भी बाहर रहना होता है, तो मुझे अच्छा लगता है ट्रैवल करना। बहुत पसंद है मुझे सफ़र करना, और फिर जब उसमें काम शामिल हो जाए और थोड़ी सी अर्निंग शामिल हो जाए, तो और क्या चाहिए? शौक के साथ साथ अर्निंग शामिल हो जाए तो फिर मज़ा आ जाता है। वो मुझसे किसी ने पूछा ना पिछले तो, कहने लगे भी वो अपना फलाना टिकट जो है वो आप बताइए कितने का लेंगे ये वो। मैंने कहा यार वो हमारे काम की नौयत ऐसी है कि देखिए पता नहीं कभी टिकट खरीदा नहीं। सेम हेयर, वल्लाह सेम हेयर कि मुझे नहीं पता किस एयरलाइन का टिकट कितने का आता है। किस मुल्क में पाकिस्तान के अलावा आपको परफॉर्म करते हुए बहुत अच्छा लगता है? इंग्लैंड में मुझे बहुत अपनायत महसूस होती है। मेरे दोस्त हैं वहाँ, बहुत ज़्यादा एक फैमिली वाला सिस्टम है और सबसे ज़्यादा काम वहाँ किया है, तो मुझे वहाँ जाना ज़्यादा अच्छा लगता है। ये बताइए, जैसे म्यूज़िक की ज़ुबान नहीं होती, अदाकारी में तो ये है ना कि आप जिस ज़ुबान में प्ले परफॉर्म कर रहे हैं, जैसे अभी ये कैफ़ी वगैरह गए थे सब, हनी वगैरह जी, तो वो ज़ुबान जो है ना, अब तो उर्दू या पंजाबी समझने वाले आएंगे ना उसमें, मगर आप चूँकि थिएटर में परफॉर्म भी करती हैं एज एन आर्टिस्ट, अदाकारा के तौर पर भी और एक रक्कासा के तौर पर भी। अच्छा, अब रक्स की तो कोई ज़ुबान नहीं है, तो वो तजुर्बा शेयर कीजिए कि गैर मुल्कियों की क्या फीडबैक होता है आपके रक्स के ऊपर? ऐसा बहुत कम होता है कि कोई दूसरी कम्युनिटी के लोग हों या हमारी ज़ुबान के ना हों, बहुत कम होता है। अपने लोग ज़्यादा आते हैं, लेकिन अगर जब वो आ जाते हैं तो वो हमारे फ़ैन ही होके जाते हैं। वो हमसे भी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और तब पता चलता है कि एक एक्टर की, एक आर्ट की क्या कदर है। सबसे ज़्यादा कहाँ गैर मुल्कियों ने आपको शो को ऐसा याद आता हो कि जहाँ बहुत ज़्यादा गैर मुल्की थे तादाद में? यूरोप में जब हम जाते हैं तो तकरीबन हर जगह, अगर स्पेन में है तो कुछ स्पेनिश लोग होते हैं, इटली में है तो कुछ इटालियन लोग होते हैं। यूरोप में बहुत ये कॉन्सेप्ट है कि जैसे एक पाकिस्तानी है, उसकी शादी किसी इटालियन से हुई है, तो वो अपनी फैमिली को ले आते हैं, इस तरह करके तो फिर इकट्ठे हो जाते हैं सारे, और उनकी तरफ से जो मोहब्बत मिलती है ना, वो बड़ी लाजवाब होती है। वो क्योंकि वो लफ्ज़ों की मोहताज नहीं होती ना, वो अपने एक्सप्रेशन से और अपनी बॉडी लैंग्वेज से एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, तो वो समझने में, वो फील करने में बहुत मज़ा आता है। क्या बात। हमें बताइए इसकी क्या वजह है? देखिए ना, जो लय है वो तो सेम है ना, उसको आप कहरबा कह लें, दादरा कह दें, वो वहाँ पे बीट का वो बदल जाएगा, नंबर्स बदल जाएंगे ना, मगर क्या वजह है कि जब हमने वेस्टर्न लोगों को देखा है, जब वो हमारे बाज़ात सॉन्ग्स पे या बीट पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, सिंक नहीं कर रहे होते। आपने नोटिस किया होगा, सम कहीं है और ठुमका कहीं। देखो वो गोरों को मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका डांस देख के, वो बड़ा अकॉर्डिंग करते हैं। हमारे जब इस पे करते हैं, यहाँ आपने देखा नहीं कोई शादी वादी हो, अब मेरे ख्याल में मेरी बात आप तक पहुंची। हमारे जब वो वेस्टर्न मूव्स नहीं कर सकते, यही तो कह रहा हूँ, हमारी उसमें मूव। हाँ, वेस्टर्न मूव्स नहीं कर सकते हम, वो लोग हैं वो भंगड़े वाले। हाँ, खुले आपने देखा किस किस्म का कर रहे होते हैं वो वाले, तो हम वो माइकल जैक्सन जरा नहीं कर सकते ना उस तरह, ये है। लेकिन बीट तो वही है, बीट आपके अंदर होती है।
और जैसे ही अभी आप कोई म्यूजिक चलाएंगे मेरा पाँव ऐसे होना शुरू हो जाएगा। तो बीट है ना वो आपके अंदर होती है। अच्छा, आपने कहा कि जैसी बीट कहीं शुरू होती है आपका पाँव जो है वो हिलने लगता है। बिल्कुल। तो शुरू से आपका रुझान इस तरफ था या जिसे कहते हैं कि बाद में आपने एक्सप्लोर किया अच्छा कि ये आर्ट फॉर्म जो है ये आप अडॉप्ट करेंगी? एक्चुअली मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं था डांस का, बिल्कुल शौक नहीं ये था। कौन मानेगा दुनिया में? हाँ, यही तो डिफरेंट चीज़ है ना कि बिल्कुल शौक नहीं था और उसके साथ साथ करना नहीं आता था। एक स्पिन कैसे करते हैं मुझे ये भी नहीं आता था। और बहन मेरी देखे माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त परफॉर्मर है, लेकिन मैं बिल्कुल ज़ीरो थी, बिल्कुल अंडा जिसको कहते हैं ना। तो मैंने सीखा, मैंने ज़ीरो से सीखा, मैंने क्लासिकल सीखा। अच्छा। मैंने बहुत मेहनत की, मैंने 8-8 घंटे प्रैक्टिस की। मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ मेरे अंदर था, मैंने पॉलिश किया और मुझे आ गया, नहीं। अच्छा। मेरे अंदर नहीं था। और उस नरगिस साहबा परफॉर्म कर रही थी? स्टार्ट थी वो। अच्छा, वेरी इंटरेस्टिंग। आई वाज 8 इयर्स ओल्ड। वो जब तक मेरा डांस का टाइम आया तो वो बहुत बड़ी स्टार थी। अच्छा। बहुत बड़ी स्टार थी। तो मेरी स्टोरी ये है कि जो लोगों को नहीं पता कि मुझे बिल्कुल नहीं आता था। अच्छा। बिल्कुल भी नहीं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे फिर आपने इसका इंतखाब किया कि मैं भी इस शोबे में जाऊंगी? मैंने इंतखाब नहीं किया शोबिज़ में आने का। ये इंतखाब नरगिस और मेरी वालदा साहिबा ने किया। अच्छा। कि आप शोबिज़ को ज्वाइन करेंगी, और मैं बिल्कुल भी विलिंग नहीं थी इसके अंदर, बिल्कुल मुझे पसंद नहीं था ना। लेकिन फिर चूँकि बड़ों की जो बात होती है वो माननी पड़ती है, फिर मैंने उसको इतना मेहनत किया कि उनको फिर करके बताया कि हाँ मैं कर सकती हूँ। लेकिन जब मैंने पहली बार डांस किया था तो सब लोग ऐसे हंस रहे थे और मेरा मजाक बना रहे थे और कहते प्लीज़ बंद कर दो, ये गाना कोई बंद करेगा ज़रा, कि लगता कोई पागल डांस कर रहा है। तो मैंने यहाँ ज़ीरो से सीखा। दीदार, जिस चीज़ का शौक़ न हो उसको इस पाए पे लेके जाना कि उस शोबे में, अपने मुल्क में, अपने ख़ित्ते में एक नाम पैदा करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। और जिस चीज़ का शौक़ ना हो उसकी 8-8 घंटे रियाजत करना, ये भी एक मुश्किल काम होता है। वो क्या मोमेंट थी, क्या वजह थी, कौन सी ऐसी बात थी जो चुभ गई, लड़ गई, या जिसने असर किया, जिसने इतना आपको उसमें, जिसे कहते हैं ना कि पंजाबी कहते हैं ना, खुबा देता? एक शौक़ होता है, एक ज़िद होती है। या तो शौक़ कुछ कर सकता है या ज़िद कुछ कर सकती है। क्या ऐसी बात हुई थी कि दीदार को ज़िद हो गई? मतलब ये नहीं कर सकती, इसको नहीं आता, ऐसे को कुछ नहीं होना, और मैं ही बस कलम कली। तो लाइक वो जो एक ज़िद थी ना, अच्छा नहीं मैं कर सकती हूँ। तो आपको पता है कितना मुश्किल होता है कि जब एक पहले से स्टार हो घर पे। नॉर्मली शायद आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं इस चीज़ को। हाँ, ये तो नॉर्मली किसी के लिए फेम हासिल करना और ये सब इतना मुश्किल नहीं होता, पर अगर पहले से कोई कामयाब शख्स आपके घर पे हो तो दूसरे इंसान के लिए बहुत मुश्किल होता है। डबल मेहनत हो जाती है, कंपैरिजन होना शुरू हो जाता है ना आपका, तो वो डबल मेहनत करना पड़ती है। और बाज़ औक़ात उसकी मेहनत को लोग यूँ भी कह के कम करने की कोशिश करते हैं कि सिफारिश तो आ गया, या ओदी वजह तो आ गया, ओदे कैंड ते आ गया, है ना। ऐसा भी होता है बिल्कुल। लेकिन मैंने जब किया तो लोगों ने ये कहा कि नहीं, अगर वो थी तो ये भी अपनी जगह बहुत अच्छी। मेरे ख्याल में आपका और उनका स्टाइल भी मुख्तलिफ है, या तकरीबन एक जैसे स्टाइल से परफॉर्म करती हैं आप दोनों? इंटायरली डिफरेंट, मुख्तलिफ है बहुत, बिल्कुल मुख्तलिफ। शायद अगर मैं उनकी तरह करती तो शायद नहीं कर पाती। आपने अपना रास्ता बनाया, उनका एक अपना स्टाइल है, अगर मैं उसमें जाती तो शायद मैं अपना मुकाम नहीं बना सकती थी। ना मेरी वो फिज़ीक थी, ना मेरा उस तरह फेस था, हर चीज़ हमारी अलग थी। तो अगर वो लाचा कुर्ता पहनती थी तो मैं जीन्स पहनती थी। इतना ही फर्क है जितना गोविंदा और प्रभुदेवा के डांस में। हाँ, इतना फर्क। दोनों अपनी जगह, दोनों अपनी जगह अच्छे हैं। क्या बात है, क्या मिसाल। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी वैसे। यार मेरी बात सुने, देखे मैंने बहुत अच्छी बात की है, थैंक यू आपका कहना। नहीं, मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी, लेकिन आप बात बहुत अच्छी कर गए। आपको कल नहीं ऐनक लेके दूंगी मैं। जानू लेके दे रहे पैसे नहीं, तानू में नवे गैलस ले दिया। अच्छा भाई, पैसे वैसे की बात हुई है तो सुना बहुत पैसे लेती हैं आप? अरे नहीं प्लीज, हाँ, अभी टैक्स का महीना अभी गया, प्लीज माफी। टैक्स का महीना ये अब तो गुजर गया ना, अब तो आपने वो यानी कि फाइल कर दी होगी ना अपनी। नहीं, ये ऑन एयर आना है, फिर ये कहीं ना कहीं पड़ा होता है किसी जगह पे, प्लीज नहीं। वैसे मैं इतनी गरीब हूँ, बताओ ना यार कैसे।
आप हैं और आपके शोबे में जितने लोग काम कर रहे हैं, कोई रेस होती है कि अच्छा भाई कौन ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है, या ये रेस होती है कि अच्छा सबसे ज़्यादा मैंने मुआवजा वसूल किया? दोनों। कौन सी चीज़ दीदार को ज़्यादा यानी कि सेटिस्फेक्शन देती है? ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना, ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना। और आप यकीन मानिए कि जब मैं पाकिस्तान में ड्रामास करती थी तो लाइव शो है, आपकी परफॉर्मेंस ऊपर नीचे हो जाती है, कुछ फिक्स तो है नहीं कि वही डेली चला देंगे हम। आर्ट है ना। तो अगर किसी दिन मुझे कम लोगों की तरफ से तारीफ मिली और किसी मेरी को आर्टिस्ट को ज़्यादा तारीफ मिली, आप यकीन मानिए मुझे सारी रात नींद नहीं आती थी, सारी रात। काश मैं ਉਹਦੀ ਗੁੱਤ ਪੁੱਟ ਦਿੰਦੀ, ਕਾਸ਼ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਧੱਕਾ ਦੇ ਦਿੰਦੀ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੇ ਨਾ ਨਿਕਲਦੀ, सारी रात सो नहीं सकते अगले। यार उनकी बात तो सुन ले पहले। नहीं, मैंने सुना तस्वीर दीवार पे लगा के उस पर कांटा भी लगाती थी खड़ा। नहीं, अल्लाह माफ करे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मैं वेट करती थी कि दोबारा शाम हो जाए और हमारा शो स्टार्ट हो और ये गुत पहन के आए तो मैं ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਲੁਕਾ ਦਿਆਂ। ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਬਾਤ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਟਣੇ ਸੀ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं थी कि मैं आज उनसे बेहतर करूं। अच्छा। और फिर मुझे जाके कहीं सुकून और तसल्ली आती थी। और मैं ऐसा करती थी, फिर मैं दोबारा उसको याद करती थी, दोबारा प्रैक्टिस करती थी, और उस दिन जाके फिर मैं उनसे बेहतर ही परफॉर्म करती थी, फिर जाके घर सुकून से सोती थी। और वो जागती रहती थी यार आज जुम्मे क्यों परफॉर्म करता है यार। अच्छा देखें, बड़ी अच्छी बात की है दीदार ने। वो हमारे मेहरबान दोस्त बड़े भाई है ना हारून रशीद साहब, जी बड़ी आला एक बात करते हैं, बेशुमार फ़लसफ़ी आदमी है वो कहते हैं कि ज़िंदगी जो है ना, जो दीदार साहिबा ने बात की कि ज़िंदगी हमेशा अपनी सलाहियतों पे बसर की जाती है, दूसरे की कमज़ोरियों पे बसर नहीं करती। वाह 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 वाह। तो बात ये नहीं कि दूसरे को गिरा दें, जैसा कि शजर साहब कह रहे थे, इसमें तो कोई मज़ा नहीं। असल बात तो ये है कि दूसरा भी खड़ा रहे और आप भी खड़े रहें, मगर आपको आपकी मेहनत की वजह से ज़्यादा दाद मिले। बहुत अच्छी बात है पॉजिटिव होना। और यही नाज़रीन सीखने वाली बात है कि किसी भी शोबे में इंसान हो, और यही इस शो का मकसद भी है। आपने देखा होगा कि मुख्तलिफ वॉक ऑफ लाइफ के लोग जो हैं वो आते हैं, और उन सब में एक चीज़ कॉमन आपको नज़र आती होगी, अपने शोबे में मेहनत, रियाजत और पॉजिटिविटी। कहीं नहीं जाइएगा, छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहतरमा दीदार साहिबा, आप देख रहे हैं ज़बरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा, क्या है प्रोग्राम के इस मसले में? अब हमारा सेगमेंट है ब्रेथलेस 2020। सो आर यू रेडी? यस, आई एम रेडी। मेलिਆਂ ਚੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਗੁੱਡੀ ਲਈਏ ਨਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਦੀ ਬਾਂਹ ਟੁੱਟਦੀ ਹੁੰਦੀ। कुछ सेहत वाली पॉजिटिव बात है आपके पास? ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮਨੂਸ ਜਿਹੇ ਖਿਆਲ ਆਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਘੂਰੀਆਂ ਨਾ ਪਾਓ ਪਲੀਜ਼, ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰਾ ਹਿਸਾਬ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ। अभी फिटनेस की बात हुई है तो मुझे बताएं आपकी फिटनेस का क्या राज है? पहले आप माशाल्लाह बोले। माशाल्लाह। हाँ नहीं माशाल्लाह, जो भी आदमी फिट है जी, अल्लाह आप माशाल्लाह बोले, हम इंशाल्लाह बोलते हैं। ये जो फिटनेस का है कुछ स्पेशल नहीं है, हल्का फुल्का सा वर्कआउट है, बहुत हल्का फुल्का सा, ज़्यादा नहीं। अच्छा। लेकिन ये जेनेटिक है। हाँ, वो आपको खुर्रम का भी बिल्कुल। हाँ, भाई भी ऐसा है, मेरी वालिदा भी ऐसी हैं, जो मेरी सिस्टर हैं वो वालिद की तरह वो थोड़ी बल्कि हो जाती हैं। मगर खुद आप कुछ ना कुछ तो यानी कि थोड़ी बहुत रियाजत ये या समझे ना होने के बराबर, जब मेरे शोज मेरे सर पे आ जाते हैं ना, मैं तब प्रैक्टिस करती हूँ। हाँ, लेकिन चूंकि सैलून है मेरा तो वहाँ पे काम करना तो वो थोड़ा सा होता है कि खड़े रहना बहुत सारे घंटे। सैलून का जिक्र किया तो एंटरप्राइजिंग है आप, कारोबार करने का शौक है आपको? बिल्कुल है, बिल्कुल है। कैसे आपको आइडिया आया? चूंकि आपको तो अभी अपना जैसे कहते हैं ना कि अपना प्रोफेशन भी, उसमें भी आपकी बहुत मसरूफियत होती है। आइडिया आया नहीं, मेरी वालिदा का सैलून है 35 साल से। अच्छा अच्छा अच्छा। फिर मेरी बड़ी बहन का, उनसे छोटी का, फिर नरगिस है वो शोबिज़ में आ गई। अच्छा, ऑलरेडी ये काम कर रहे थे। फिर मैं भी शोबिज़ में आ गई, फिर मैंने सैलून बनाया, फिर नरगिस ने सैलून बनाया। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हम चारों के सैलून है, हमारी वालिदा का सैलून है, हमारी भाभी का सैलून है, सैलून फैमिली। तो वो सब के हमारे मतलब समझ लीजिए ये भी कोई चलता ही आ रहा है। अच्छा ठीक, बड़ी बात ये सीन है। हाँ। अच्छा, जैसे मुख्तलिफ फ़नून है ना, एक्टिंग है, शायरी है, मौसीकी है, दीगर मुसव्वरी है, उसमें ये होता है कि आप अपने आप को रवां रखने की कोशिश करते हैं और उससे कोई ना कोई क्रिएटिविटी जो है वो जन्म लेती है।
ये जो आपका शोबा है रक्स का, इसमें रियाजत कितनी ज़रूरी होती है, या ये है कि अगर आप बगैर रियाजत के भी, प्रैक्टिस के भी जाएँ तो वैसे ही परफॉर्म कर लेती हैं? नहीं, देखिए प्रैक्टिस तो हर काम में ज़रूरी होती है, हर काम में। और ये जो ख़ास तौर पे जो रक्स है, अज़ा की शायरी है, तो जब अज़ा थोड़े से वो जंग लग जाए तो फिर नहीं हो सकता ना, तो करना पड़ता है बीच बीच में। और स्टैमिना का काम है, अगर आपका स्टैमिना नहीं अच्छा तो आप कितने भी अच्छे परफॉर्मर हैं, आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते। 4-5 स्टेप के बाद आपको सांस चढ़ जाएगा तो आप क्या परफॉर्म करेंगे। तो स्टैमिना होने के लिए प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होती है। तो दीदार की सेहत का एक राज जो है वो तो फिर रक्स है 100%। So are you ready? या आई एम रेडी। अदाकारी या डांस? अरे ये तो मुश्किल सवाल है, लेकिन मेरे ख्याल से जो मेरा फोटे है डांस। रक्स? आपको लगता है मैं डांसर बन सकता हूँ? जी हाँ, जहाँ पे सड़कें बन रही हो वहाँ पे। बेहतरीन। दीदार आज बहुत मूड में लग रही है। सड़कें तोड़ने के लिए भी काम आ सकते हैं। साढ़े गुड्डी ਨੂੰ ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਇੰਜ ਕਰੀਏ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ। ताड़ी गुड़िया की दुकान पे नहीं। कौन सी 3 चीज़ें जो दीदार को आप समझती हैं डिफाइन करती हैं? शायद ये देखने वाले बेहतर बता सकते हैं। मैं तो आपको अपनी कौन सी 3 आदतें पसंद हैं? मैं लोगों के दिल बहुत कम तोड़ती हूँ, और मुझे किसी के मुंह पे उस इंसल्ट करना अच्छा नहीं। अगर मुझे नहीं भी बात अच्छा किसी का लगा खामोश हो तो जाएंगे? मैं दिल में रख लूँगी या उसके जाने के बाद बोल लूँगी, बट उसके सामने नहीं बोलूँगी। और मैं बूढ़े लोगों को नहीं देख सकती। अच्छा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, जैसे जो थोड़े ओल्ड एज के होते हैं ना, जैसे बड़ी अहम बात की आपने। 70 से ऊपर या से 60 अगर मैं समझ पा रहा हूँ तो आपके नहीं, आपको तकलीफ होती है जब? बहुत ज़्यादा। जैसे मैं कहीं रोड क्या पे इसको उनको जवानी में चलते, देखा कितना? हाँ मुझे तकलीफ होती है। मेरे ऐसे दिल में ऐसे कुछ दिल रोता है मेरा उनको देख के। सोना या खाना? खा के दोनों। खा के सो जाना। दोनों। आपको देख के क्यों लगता है कि आप तो बहुत कम खाती होंगी? मैं इतनी फूडी हूँ शाहजी, मैं इतनी फूडी हूँ। अभी आपका शो रिकॉर्ड करके मैंने खाना खाने जाना है। वाह वाह। और लोग सोशल मीडिया पे देखते हैं कपड़े क्या फैशन चल रहा है, या जूते क्या है, बैग्स क्या है। मेरा ये होता है 1-आधा घंटा खाने कौन से हैं, हाँ, फूड कौन से नए रेस्टोरेंट्स हैं, गुड। क्या नया मिलेगा। अभी जब आप कह रही है तो क्वांटिटी भी ज़्यादा होती है या सिर्फ क्वालिटी, या सिर्फ खुश खुराक के थोड़ा सा खाया? क्वांटिटी कम होती है, अच्छा। लेकिन वैरायटी ज़्यादा होती है। वैरायटी ज़्यादा। अच्छा ठीक है। कौन सी चीज़ सबसे ज़्यादा पसंद है दीदार को खाने में? स्टेक। वाह, हाफ डन? ये मैं नहीं बताऊंगी, आप मेरा मजाक करेंगे, बिकॉज वो काफ़ी स्टेक के असूलों के ख़िलाफ़ जाता है। जो लोग स्टेक खाते हैं वो कहेंगे यार ये पागल है। मैं वेल्डन खाती हूँ, जो कि स्टेक की बेइज्जती है। असल में हम लोगों से खाई नहीं जाती। Exactly, से ना, हाँ। वो जो ब्लड वगैरह उसमें होता है, एग्जैक्टली। थोड़ा सा मुश्किल। लेकिन जो स्टेक लवर है वो कहते हैं यार ये बिस्ती है यार, स्टेक दी तुसी वेल्डन खांदे हो। ये होता है। साथ में आपके जैसे मैश पोटैटो भी होते हैं बेटा। समोसा? आई लव समोसा विद रेड चटनी। शकरकंदी? हाँ, ऊपर बहुत सारी मिर्चें डाल के, और वो जो ऐसे वो खट्टा सा डाल हाँ, के। नींबू या वो माल्टा। हाँ, वाह। चूड़ियाँ? हाय ना याद कराए, कहीं छुप सकती हूँ मैं क्या? नहीं, फिल्म नहीं, हम वो वाली चूड़ियों की बात कर रहे हैं। अच्छा, वो वाली चूड़ियों की बात। अगर आप उस पे आना चाहते हैं तो वो भी ठीक है। दोबारा चूड़ियों से। आप जैसे चाहें जवाब दें। नहीं दोबारा। नहीं, सवाल तो हो गया। नहीं प्लीज। सवाल हो गया। आप जैसे चाहें उसे परसीव करें। अच्छा, मैं कंफ्यूज होगी, मुझे लगा आप चूड़ियाँ मूवी की बात कर रहे हैं। मैंने चूड़ियाँ एक आपके सामने एक लफ्ज़ रख दिया है, अब जो आप चाहिए इस पे जवाब दे दीजिए। चूड़ियाँ लड़की की खूबसूरती, जैसे कि आपने बोला काश मैं तेरे हंसी हाथ का कंगन होता। हाँ जी, हाँ जी। तो आज आप बोल सकते हैं काश मैं तेरे हंसी हाथ की चूड़ियाँ होता। चूड़ियाँ होता या घड़ी होता। तो चूड़ियाँ लाइक लड़की की खूबसूरती को बयां करती हैं। ठीक। लाइक दुपट्टा, चूड़ियाँ, शलवार कमीज, सिंगार का वो है ना। हाँ, तो अच्छी लगती हैं। और मुझे लगता है शायद जो हमारे ऑपोजिट लोग होते हैं, जैसे मर्द हजरात, उनको बहुत अट्रैक्ट करती है ये चीज़ें। वैसे भी आपने चूड़ी पे कभी कोई शेर नहीं कहा मैं तुम्हारे हाथ की चूड़ी होता है, बाकी नहीं यूँ नहीं कहा, मगर चूड़ियों पर
कहा है। आहा सुना दे भाई प्लीज सुनाइए ना प्लीज, मौका भी है, दस्तूर भी है, चूड़ियां भी हैं। मैं आपको सुना देता हूँ, गज़ल थी वो, उसका एक रिदम बन जाए तो मैं पहला शेर भी आपको उसकी वजह से बर्दाश्त जी जी नहीं सर क्यों। दुख दर्द में हमेशा निकाले तुम्हारे खत, वाह आहा दुख दर्द में हमेशा निकाले निकाले तुम्हारे तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। अरे वाह, आहा शुक्रिया। दुख दर्द में हमेशा निकाले निकाले तुम्हारे तुम्हारे खत, और मिल गई खुशी तो उछाले तुम्हारे खत। जैसे हो उम्र भर का असासा गरीब का, आहा जैसे हो उम्र भर का असासा असासा गरीब का। गरीब का, कुछ इस तरह से मैंने संभाले तुम्हारे खत, वाह वाह, और सब चूड़ियां तुम्हारी समंदर को सौंप दी, वाह सब चूड़ियां तुम्हारी समंदर को सौंप दी, और कर दिए हवा के हवाले तुम्हारे खत। हमारे शुक्रिया, क्या बात है। थैंक यू जी, थैंक यू। ये मैंने समंदर से निकाल के पहनी है। शार्क के मुंह से निकाली है कड़ाम। जी ਉਹਦੇ ਦੰਦਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢੀਆਂ फिर पाई यार चूड़ियां कितना यानी कि एक खूबसूरत और जमालियात और यानी कि रोमांस का तासुर देती हैं, आप उसे शार्क के मुंह में ले गए यार। आपने भी तो समंदर में फेंक दी अरे सर। यार हिजर में आदमी पता नहीं क्या क्या करता है। हिजर में क्या कहने, तो हमें पता है ऑक्टोपस ने चूड़ियां पा ली है सर। एडन करके शार्क में इंप्रेस भी कर रही थी। ये बताइए कि मगरमच्छ, वाह वो बैठी है। अल्लाह माफ करे तौबा। हेलो मगरमच्छ। अच्छा दीदार, बारिश ओह रोमांटिक, पसंद है आपको? बारिश बहुत पसंद। बर्फबारी नॉट रियली, मुझे सर्दी ज़्यादा लगती है थोड़ी। सर्दी ज़्यादा लगती है। तो वो रोमांस सारा पता नहीं कहाँ चला जाता है जब बंदा ऐसे ऐसे कर रहा हो, क्या रोमांस होगा। तो बारिश तक ठीक है, बर्फबारी थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। सफ़र के लिए आपको कौन सी गाड़ी पसंद है ज़्यादा, मेहरान या प्राडो? या फिर लिमोजीन, क्योंकि लिमोजीन में अक्सर आप छोटा सफर आपका लिमोजीन में होता है मेरे ख्याल से ना। नहीं जो मंजिल तक पहुँचा दे। जो मंजिल, गाड़ियों के मामले में आप बहुत ज़्यादा वो नहीं है? नहीं, मैं बहुत ज़्यादा हूँ गाड़ियों के मामले में। ये कुछ साल से, कुछ 5-6 सालों में मैंने गाड़ियाँ अच्छी रखना छोड़ी है, नॉर्मल गाड़ी रखी होती है। होता है कि गाड़ी रखना अच्छी, वो एक अलग चीज़ है। एक ये होता है कि नहीं मैं इस गाड़ी में बैठूंगी नहीं, ये बैठूंगा नहीं। नहीं ऐसा कुछ नहीं है। मैं रिक्शे में भी बैठ जाती हूँ। वेरी गुड, ये बहुत अच्छी बात है। कुछ ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे गाड़ी नहीं जा सकती, छोटे रोड्स होते हैं या ट्रैफिक का मसला होता तो है। ये मसला नहीं है आप? नहीं, इसमें भी आप देखिए कि कैसे जाते हैं ना, मुंह छुपा के। अगर मैं एज दीदार जाऊँ तो शायद ना जा पाऊँ। आपकी हाँ, मुंह छुपा के। और अक्सर ऐसा होता है कि कुछ ऐसे बाजार होते हैं जहाँ पे बर्तन वगैरह बहुत अच्छे मिलते हैं ना, तो मैंने कहा चलो आज थोड़े कम पैसों में लेके आते हैं ना। तो जाके डील की तो पैसे ज़्यादा ही मांग रहा था। मैंने कहा यहाँ आने का फ़ायदा क्या? कहता मुझे पता है बाजी आप कौन है, मैंने आपको हाथों से पहचान लिया। मैंने कहा रिक्शे पे भी आने का कोई फ़ायदा नहीं आया। मैं भी एक दफ़ा शॉल लैके सस्ते च बाजार च वड़ गया। अच्छा, मैं दुकानदार ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? हाँ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਾਲ ਲਾ ਦੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਢੇਡ ਤੋਂ ਪਛਾਣ ਲਏ। फिर सस्ती मिली कि नहीं? नहीं सस्ती नहीं मिली, उस तो बाद मैंने रक्षा नहीं सस्ता मिले, सारे तो पछाणन लग पे। छोड़ दे वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीदार साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और रिदा साहिबा क्या है प्रोग्राम के इस मतलब? दीदार, अब हमारा सेगमेंट है ज़बरदस्त पब्लिक सब जानती है, तो आइए देखते हैं पब्लिक आपसे क्या जानना चाह रही है। ऑलराइट जी, दीदार जी, कोई ऐसा फ़ैन जो आपके पीछे पड़ गया हो और आपकी जान छुड़ाना मुश्किल हो गई हो और वो सेल्फी लेके ही टला हो? फ़ैन थे, मैं जहाँ भी प्ले करने के लिए जाती थी तो वो उस शहर में आ जाते थे। और एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं देखोगी मेरी तरफ, वो ऊपर गैलरी में बैठे हुए थे, तो मैं जंप करूँगा। अरे तो मैंने कहा नहीं, कहाँ जंप करेगा, एम ही कर रहा। एंड उसने जंप कर दिया, वाकई जंप कर दिया उसने। उसको हॉस्पिटल लेके गए, फिर मैं उसको मिलने हॉस्पिटल गई। तो जब मैं हॉस्पिटल में गई तो कहता बुलाया ना मैंने, फिर बुलाया। तो मतलब होते हैं ऐसे फैन, क्रेजी फैंस। ये आपने सुना दिया, अब अगला ना कोई जंप कर जाए। अल्लाह ताला सबको महफूज रखे जी। इस किस्म की जज्बातियत से अपने लोगों को अप्रिशिएट करें, मगर अपना भी ख्याल करें और उसका भी ख्याल करें जी।
कि मैडम कभी ऐसा हुआ है कि प्रोड्यूसर आपको ड्रामे के लिए कास्ट करने आया हो तो आपकी बजाय उन्होंने नरगिस मैडम को कास्ट कर लिया हो, या नरगिस मैडम को कास्ट करने आया हो और आपको कास्ट कर लिया हो, तो फिर क्या हुआ आपस में? इतनी मिस्टेक कोई प्रोड्यूसर नहीं कर सकता, या वो मेरे हाथों मारा जाता या नरगिस के हाथ। बहुत अच्छे। अच्छा, अगर ये ऐसा हो जाए, फर्ज कर लीजिए वो गलती हो जाए या अगर ऐसा हो जाए, कौन बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा? नरगिस। मैं या तो बस मैं ही। देखिए, अगर हमने कोई अपनी मसरूफियत की वजह से नहीं किया और उन्होंने किसी और को कास्ट कर लिया, बट अगर वो आके एकदम स्विच कर जाए कि इसको नहीं इसको कास्ट करना है, फिर तो वो मरेगा ही, ये समझ रहे ना, मरेगा ही, टोटे टोटे। अच्छा, वैसे राइवलरी है दोनों बहनों में? 100% बिल्कुल, थोड़ी बहुत नहीं, बहुत सारी, और ये बहुत ज़रूरी है। ऑन स्टेज हम एक दूसरे के दुश्मन, ऑफ स्टेज हम बहनें। अच्छा, ठीक है, मतलब मिलते मिलाते हैं कोई ऐसा? हाँ, वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि मूवी नहीं देखना एक दूसरे? नहीं, ऑन स्टेज ऐसा नहीं करते कि अच्छा यार तू आगे हो जा मैं पीछे हो जा, नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ नहीं बख्शूंगी? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। उनका रवैया क्या होता है आपके साथ? सेम। अच्छा, सेम स्पेयर नहीं करती? बिल्कुल स्पेयर नहीं करती। कभी ऐसा होगा कि आप दोनों परफॉर्म कर रहे हो और उस समय एक दूसरे का भी कंधा मार देगा, तू की कर रही है, तू की कर रही है, ऐसा कभी कुछ हुआ? नहीं, उसका हमने हल तलाश किया हुआ था। क्या? हम सेटिंग ऐसी करते थे कि अगर मैं परफॉर्म कर रही हूँ तो वो खड़ी होती थी, मोंडे तक रसाई ना हो। वो परफॉर्म कर रही हैं तो मैं खड़ी होती थी, क्योंकि हम दोनों में कोई ना चुड़ैले आई होती थी ना उस वक्त, तो वो बचना होता था एक दूसरे से। अच्छा दीदार साहब, हर प्रोफेशन में ऐसा होता है, बाज़ औक़ात लोग परफॉर्म करते हुए जैसे बैट्समैन आउट हो जाता है, गलत शॉट खेल देता है, यू नो, तो कोई जैसे आपके शोबे में परफॉर्म करते हुए कभी कुछ ऐसा हो गया हो जो आप शेयर करना चाहें? बिल्कुल होता है, खासतौर पे जो लोग लाइव परफॉर्म करते हैं ना, क्योंकि गिरने विरने का खतरा भी तो रहता है, बहुत ज़्यादा होता है, ड्रेसेस के इश्यूज हो जाते हैं, कुछ स्टेप के इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि बाज़ औक़ात जो आर्टिस्ट होता है ना उसकी महारत का इशू नहीं होता, वो फ्लोर और उसमें जो कपड़ा होता है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो प्लीज़ आप बहुत सारी चीज़ें होती हैं, खासतौर पर लाइव जो परफॉर्मेंस होती है उसके लिए कपड़े पाँव के नीचे आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, कई दफ़ा थोड़ा सीरियस हो जाता है, कई दफ़ा थोड़ा फ़नी हो जाता है। तो फ़नी मुझे अभी एक याद आ रहा है कि मेरे जो को डांसर्स थे मेरे साथ, उनके साथ मेरा स्टेप था कि उन्होंने उठाना था मुझे, तो वो आया परफॉर्मेंस से पहले कहता है कि मैंने जिम किया है तो मुझे बहुत पेन है, तो आज क्या हम ये स्टेप निकाल सकते हैं? मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने जिम किया हुआ है। तो मैंने कहा अरे नहीं, सारा तो फोकस है इसके ऊपर, ये नहीं करेंगे तो परफॉर्मेंस तो ख़राब हो जाएगी। अब वो क्या कहता बेचारा, कहता ठीक है। अब परफॉर्म कर रहे हैं, जब वो उस स्टेप की बारी आई और उसने मुझे ऐसे उठाया और ऐसे फेंक दिया, ऐसे उठा के ऐसे ज़मीन पे यहाँ पे लाके ऐसे फेंक दिया। और ये फर्श था या लकड़ी वाला? नहीं, लकड़ी वाला होता है जिससे थोड़ी सी बचत हो जाती है, वो थोड़ा फ्लेक्सिबल सा हो जाता है ना। तो बस फिर वो भाग गया वहीं पे, उसने बकाया गाना नहीं परफॉर्म किया और निकल के मैं पूछ रही हूँ तौफीक किधर है, तौफीक किधर है? कहते वो तो चला भी गया है। आप तो आज तक ढूंढ रही होंगी उसे। वो तो चला भी गया है। रुकने की भी तौफीक नहीं हुई। हाँ, रुकने की भी, कोई माफ़ी मांगने की भी तौफीक नहीं हुई। और बचत हो गई आपकी भी? क्या बचत? हाँ, बस हो ही गई। तौफीक ने वो कसर नहीं छोड़ी थी। बस हो ही गई थी। तो इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं। स्टे विद अस, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्त के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं दीदार साहिबा, आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन, ज़बरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। और दीदार साहिबा, हमारा सेगमेंट है, इसका नाम है कैथारसिस। ओके। सो एनी रिग्रेट इन लाइफ? कुछ ज़्यादा तो याद नहीं है, हो सकता है बहुत सारी ऐसी चीज़ें की हों जिन पे पछताया जा सकता हो, लेकिन ज़्यादा याद नहीं है कुछ। लेकिन मेरी एक बहन थी नंबर 2 पे। अच्छा। अभी नहीं है इस दुनिया में, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। हाँ, मुझे तो खुरम ने भी यहाँ शेयर किया था, अल्लाह ताला उन्हें गरीक रहमत फरमाए। तो उनकी डेथ से कुछ 1-1.5 हफ्ता पहले हम नाराज़ थे आपस में। तो वो कभी कभी होता है कि यार अगर वो नाराज़ होते तो शायद ज़्यादा बेहतर होता, कि वो
खुश जाती मुझसे, लेकिन नाराज़गी में मेरे दिल में है, मुझे नहीं तो पता। सैकड़ों जो कि आपस में रूठना बनाना, भाइयों में, बहनों में, दोस्तों में, अगर उसी लम्हे, उसी के दौरान अगर कुछ चला जाए तो आप सही कह रही हैं, बहुत ज़्यादा। इसीलिए तो कहते हैं कि फौरन मना लेना चाहिए। इसीलिए कहते हैं कि मना लेना और चाहिए। देखना आपको बहुत उसकी वो रहती होगी, हमेशा हमेशा ये सोच आती है। रूठे होते हैं, उनको मना लेना चाहिए जल्द से जल्द, कोशिश करनी चाहिए। मानना ना मानना फिर उनका है। तो उसमें यह है कि मैंने कोशिश भी नहीं की थी, एक वो, और फिर एक मेरी कज़न थी, वो तो बहुत यंग एज में, लाइक 23 की एज में उसकी डेथ हो गई थी। वो भी हम दोनों नाराज़ थे। अरे कज़न का इसलिए ज़्यादा दुख है कि उसने बहुत सारी कोशिश की थी, वक्तन वक्तन कॉल्स करना, मैसेजेस करना, कि जो भी गलत फहमी हमारे बीच चल रही थी उसको वो दूर कर सके, उसको वो एक्सप्लेन करना चाहती थी, और मैंने मौका नहीं दिया। तो वो मुझे आज तक बड़ा तकलीफ़ देता है कि यार मुझे मौका देना चाहिए था, सुनना चाहिए था। और फिर बाद में मुझे समझ भी आया कि वो ठीक कह रही थी, मेरी गलत तो और ज़्यादा मैं गलत थी। इन दोनों वाक़यात के बाद और इन दोनों तजुर्बात के बाद ज़िंदगी में क्या तब्दीली आई आप की शख्सियत में, रिश्तों को और उनकी नाराज़गियों को डील करने में, हैंडल करने में? नाराज़गियाँ वैसे मेरी ज़्यादा बनती नहीं है, लेकिन अगर अब कभी बन जाए तो मेरी कोशिश होती है सॉर्ट आउट हो जाए, और अगर दोनों साइड से सॉर्ट आउट नहीं होती तो एटलीस्ट मेरी तरफ से सॉर्ट आउट हो जाए, उनकी तरफ से नहीं होती तो ना हो। लेकिन एक तरह ये हुआ था कि लाइक थोड़ी सी तसल्ली बहन के टाइम पे ये होगी थी कि फौत होने के बाद उनका अपना घर थोड़ा दूर था हॉस्पिटल से, तो वो पता नहीं कैसे वो सब कुछ मेरे घर पे है, उनको भी लेके मेरे घर पे आ गए, उनकी सारी रस्मात भी मेरे घर पे हुई। तो कहीं ना कहीं दिल में वो तसल्ली है कि यार नहीं, वो आ गई थी मेरे घर। आप शायद अंडरस्टैंड कर रहे हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। समझ सकता हूँ। अगर वो मुझसे नाराज़ होती तो अल्लाह ताला कोई ऐसा रास्ता ही ना बनाता। वो अपने घर भी तो जा सकती थी, मेरे से बड़ा घर था उसका, तो बस वो आ गई थी मेरे घर। ये कहीं ना कहीं सोच है। अल्लाह ताला जी उन्हें गरीक़ रहमत फरमाया, आपकी कज़न को भी। आमीन। और मेरे ख्याल में आपने जो अपनी बहुत ही एक तरह से पर्सनल बात शेयर की, इससे आप खुद कह रही पहली मरतबा आपने शेयर की, लोगों को इससे ज़रूर यकीनन सीखने का मौका मिलेगा कि रूठने वाले को जितना जल्द मना लें आप उतना अच्छा है, जितना जल्द। वो देखें ना आप, हमारा तो दीनी फ़लसफ़ा है, 3 दिन से ज़्यादा मना फरमाया है कि भी आप खफा भी नहीं रह सकते। उसके पीछे भी यही यकीनन ये है कि लोग बाहमी। लेकिन कुछ ऐसे खबीस दोस्त होते हैं वो 6-6 महीने ब्लॉक रखते हैं। यहाँ बैठा हुआ है एक मेरा दोस्त। अच्छा। देखिए उस 6 महीने में वो भी तो मर सकता है ना, ज़रूरी तो नहीं है। हाँ, और आप खुद बता चुकी जो नाराज़ होता है वो फौत हो जाता है। मैं उसको डरा रही हूँ, अल्लाह उसको लंबी ज़िंदगी दे ताकि वो मुझे ब्लॉक। अच्छा, उसकी वो अजीब आदत है, वो सर्दियाँ आती है सबको ब्लॉक कर देता है, गर्मियाँ आती है अनब्लॉक कर देता है। आपने क्या वजह है? पता नहीं क्या वजह है, पता नहीं उसकी क्या वजह है, पता नहीं उसके फ़ोन को सर्दी लगती है। सर्दियों में मूंगफली का काम करते होंगे। दीदार साहिबा, कोई गिल्ट? थोड़ा सा ये लगता है कि शायद अगर मैं शोबिज़ में ना होती तो मैं किसी बहुत और अच्छी बेहतर जगह पे होती। बट कहते हैं जो नसीब, जो किस्मत में होता है, और फिर एक तरह उसमें आपको शुक्र ही अदा करना चाहिए अल्लाह का कि फ़ेम भी मिला, पैसा भी मिला, हर चीज़ वो मिली शायद जो हम डिज़र्व भी नहीं करते थे। लेकिन कहीं ना कहीं है कि शायद ये जगह नहीं थी मेरी। आपने कहा कि अगर शोबिज़ में ना होती तो बेहतर जगह होती, कहीं बेहतर जगह। एग्जैक्ट आपने ये कहा। हाँ। तो आप शोबिज़ को अच्छा नहीं समझती या माली लिहाज से आप कहना, आप किस हवाले से कहना चाह रही हैं? नहीं, कौन सी चीज़ आप बेहतर समझती हैं? मैं बिल्कुल अच्छा समझती हूँ। अगर मैं अच्छा नहीं समझती तो मैं इसमें होती ना कभी भी। तो फिर आप हमेशा वही काम करते हैं जो आपको सही लगता है, वो काम तो नहीं करते जो आपको ख़राब लग रहा होता है। बेहतर इन अ सेंस, क्योंकि हम एक ऐसी कंट्री में रहते हैं जहाँ इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। ये रियलिटी है। वो ना सिर्फ स्टेज की मैं बात नहीं कर रही, वो फिल्म भी है, वो टेलीविज़न भी है। तीनों चीज़ों को फीमेल्स के हवाले से एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। मेल्स के हवाले से भी एक वसी हल्के की जो राय है वो बहुत मुख्तलिफ है बहुत ज़्यादा। तो अगर शायद मैं हाउस वाइफ होती तो शायद ज़्यादा बेहतर बन पाती। ये कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाह रही हूँ। तो शोबिज़ में मैं आई तो मुझे अब इसी से प्यार है, अब यही मेरी दुनिया है, यही मेरा घर है, यही सब कुछ है। एक ऐसे प्रोफेशन में जिसमें आपने अपने शोबे में बड़ा नाम पैदा किया,
अपने हुनर के ज़रिए उसमें शोहरत भी है और अपने शोबे के अंदर भी आपकी एक पोजीशन है, मगर एक ऐसे माशरे में जिसका एक वसी हल्का जो है वो इसके बारे में एक मुख्तलिफ राय रखता है। ये रियलिटी है। रियलिटी। तो क्या महसूस करती हैं आप उस हवाले से? यही तो गिल्ट है कि इतना मेहनत किया, ज़िंदगी का इतना टाइम भी दिया, लेकिन वो एक चीज़ उस तरह एक्सेप्ट नहीं हो सकी। और आई थिंक कि बहुत सारे फीमेल एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को होगा, बहुत सारे लोगों को होगा कि नहीं, कभी आगे वाले 100 साल में भी नहीं हो सकता। इतना फ़र्क है, कल्चर है ना, हम इसको ज़्यादा मुश्किल साइड पे नहीं लेके जाते, हम इसको कल्चर तक रखते हैं। अब एक हमारा हमसाया मुल्क है, वहाँ पे अगर किसी लड़की को गाना और डांस नहीं आता तो उसका रिश्ता रिजेक्ट हो जाता है, वो यार इसको नहीं आता ये चीज़ें। यहाँ पे जिसको गाना और डांस आता उसका रिश्ता नहीं होता, और शादियों में उसका एहतमाम भी कर रहे होते हैं। और आप यकीन मानिए, देखने वाले अगर बुरा ना मनाए, प्रॉपर हायर किया जाता है कोरियोग्राफर, दादी, नानी, नाना, बाप, बहन, बहनोई सब डांस करते हैं। और शायद हम वो कपड़े टीवी पे या स्टेज पे नहीं पहन सकते, वो इस तरह या इस तरह। अभी मैं आपके शो में इस तरह पहन के नहीं बैठ सकती, इस तरह पहन के नहीं बैठ सकती, बट वो उन शादियों में पहना जाता है। डबल स्टैंडर्ड है, वहाँ डांस भी हो रहा है, गैर मर्द आके आपको सिखा भी रहे हैं, आप कपड़े भी आधे आधे हैं, सब कुछ है, लेकिन वो एक्सेप्ट है, वो सब कुछ ठीक है। लाज़िम बात है, इसको जज्बात को दीदार साहिबा आप पैमाइश तो नहीं कर सकते ना कि 1 2 3 4 लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि ये जो भी सारी गुफ्तगू आपने की है, ये सारा जो मुख्तलिफ रवैये हैं, ये आपको बस सरसरी अब गुजर जाती हैं, थोड़ी तकलीफ़ देते हैं, या आपको इससे बहुत तकलीफ़ होती है? नहीं, मुझे बहुत तकलीफ़ होती है। मुझे आप यकीन मानिए कि जो मेरे कोई कमेंट, अगर 1000 कमेंट अच्छा है और उसमें 5 बुरे कमेंट है, मुझे वो 5 असर करते हैं, वो मुझे होती है। हैप्पीएस्ट मोमेंट दीदार साहिबा की ज़िंदगी का? जब मेरा बेटा पैदा हुआ। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब कितने उम्रों के 2 बेटे हैं मेरे। 2 बेटे हैं 2 माशाल्लाह। बेटे अल्हम्दुलिल्लाह। और बड़े वाले का नाम है मोहम्मद अली साहब, और छोटे का अहमद अली। और क्या उम्रें हैं दोनों की? जो मोहम्मद है वो अभी 9 इयर्स का होगा नवंबर में, एंड अहमद 6 का होगा जैन में। माशाल्लाह। मैं चीज़ों की कदर नहीं करती थी, बहुत सारी करती थी? हाँ, ठीक। तो मुझे फिर थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ा इस चीज़ के लिए। अच्छा, तो वो स्ट्रगल के बाद जब अल्लाह ताला समझ ने, पा रहा हूँ, तो आप औलाद के लिए कह? जी बिल्कुल, ठीक। तो जब स्ट्रगल के बाद अल्लाह ताला ने बेटा दिया, तो वो मुझे फिर उसका एहसास, उसकी खुशी शायद आम लोगों की निस्बत ज़्यादा। अगर आप ये शेयर करना चाहें कि जब आप किसी चीज़ की, किसी भी हवाले से, कोई खाने की चीज़ है, पीने की चीज़ है, सक्सेस है, कोई भी ज़िंदगी की चीज़, अगर आप वो जज्बात हमारे साथ शेयर करना चाहें, वो अरसा शेयर करना चाहें, उस फीलिंग को कि आदमी को किसी चीज़ की कदर नहीं होती और फिर जब ख्वाहिश होती है और वो नहीं मिल पा रही होती, क्या किस कैफियत से गुज़रता है इंसान? देखिए, बहुत सारी मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, डिफरेंट कैटेगरीज़ हैं। जिस चीज़ से मैं गुज़र रही थी ना, वो थोड़ी सी अलग थी, वो बहुत सेंसिटिव थी। उसमें आपकी शादी ना चलने का डर होता है। ओह यस, हाँ, ये तो बिल्कुल, और भी उसमें और भी चीज़ें जुड़ी, ज़्यादा सेंसिटिव होता है ना। फिर अगेन वही माशरे में हमारे यहाँ तो कि जो भी मिल रहा है, कब होगा, कब होगा, कब होगा, वो आपको बहुत डिप्रेशन में डालती हैं। और ये आपने फेस किया? ये फेस किया है। वो आपको डिप्रेशन में डालती हैं। फिर जैसे किसी के यहाँ कोई न्यूबॉर्न बेबी आता है, तो आप डरते हैं उस घर में जाने के लिए या उस बच्चे को कैरी करने के लिए कि कोई ये ना कह दे मेरा बच्चा ना उठाओ। अरे हाँ, ये बड़े फियर्स होते हैं फीमेल्स में, ये बहुत प्रॉब्लम है। ये है, सच्चाई है कि अगर किसी के यहाँ थोड़ा अरसा नहीं है तो लोग अवॉइड करते हैं कि न्यूबॉर्न वाले घर पे ना कोई जाए या कुछ ऐसा। तो लाइक मैं कहती थी, इससे पहले मुझे कोई कहे, मैं खुद ही नहीं जाती होती थी। ऑब्वियसली इतना तो समझ होता ही है, तो इसलिए शायद मुझे ज़्यादा उस चीज़ की खुशी और उस चीज़ का वो है। और हमेशा अम्मी मेरी ये दुआ करती थी कि अल्लाह मियाँ मेरी तीनों दुनिया ना रुला दे, तो वो मुझे बड़ी याद आती है। और शायद उनकी दुआ या जो भी सब लोगों ने की, मेरे दोस्तों ने, मेरे घर वालों ने, सबकी कबूल की अल्लाह ताला ने। अल्लाह ताला आपको बहुत सी बच्चों की खुशियाँ दिखाए। आमीन। कोई ऐसी चीज़ स्ट्रगल के दौर में जो जेस्चर, जुमला आपको याद रह गया हो, गड़ गया हो,
जो आज तक आपको तकलीफ देता हो? ये अलग बात है कि हो सकता है उसने आपको फ़ायदा भी पहुंचाया हो, उसने हो सकता है किसी ज़िद को जन्म दिया हो, कोई बात याद रह गई हो। नाम छोड़ दीजिए, किसने नाम कहा? तो नहीं लूँगी ऑब्वियसली, लेकिन ये हमारे यहाँ बदकिस्मती है यहाँ पे थोड़ी सी कि हम अपने जूनियर्स को पुशअप नहीं करते हैं, उनकी बैक नहीं करते हैं, उनकी तारीफ नहीं करते हैं। जब मैंने स्टेज ज्वाइन किया तो तब मैं मशहूर थी अच्छी खासी पहले से ही। ठीक। स्टेज में मुझे कोई स्ट्रगल नहीं करना पड़ा बिल्कुल भी। पहले ही ड्रामे में मैं स्टार थी। उससे पहले मैंने जो फिल्म में काम किया वहाँ मुझे थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा। एक तो जब बिल्कुल पहली फिल्म में काम किया तो वो इतना शूट किया, जब फिल्म आई उसमें कुछ भी नहीं था। एंड उसके बाद एक शूट था, एहसन खान और मेरा इकट्ठा डेब्यू है फिल्म के अंदर। हम बड़े अच्छे दोस्त थे एंड स्टिल अभी भी हैं। तो वो भी जब मिलता है तो वही वाकया याद करता होता है। तो एक शूट था, बड़ी हमारी सुपरस्टार थी और साथ में हीरो थे और साथ हम लोग भी थे ना। था आप लोगों का। हाँ, तो चेयर्स कम थे तो हम पहले से बैठे हुए थे वहाँ पे। एंड जब वो 2 सुपरस्टार्स आए तो उन्होंने कहा आप ये चेयर्स दे दें। एंड लिटरली हम कितने घंटे खड़े रहे, वो लोग कुर्सी पे बैठे, हम तो वो चीज़ें आपको याद रह जाती हैं। शायद उनके लिए वो नॉर्मल होगी बट हमें वो आज तक याद है और दोनों को याद है। आपको कुर्सी से उठना या उठाना भूलता नहीं। हाँ, और फिर अल्लाह है ना, देखे वही डायरेक्टर वही एक्ट्रेस जब मैं स्टेज पे थी तो वो मेरे पास 5 से 6 बार आए कि प्लीज़ हमारी फिल्म में काम कर दें, क्या चार्ज करेंगी, जैसा रोल कहेंगी, जो कहेंगी, मैं आपकी फिल्म नहीं करनी, आपके साथ आपने वैसे उन्हें बताई ये बात? नहीं बताई नहीं। तो ये सिर्फ सोचन दे क्यों नहीं कर रही है? दीदार, बहुत बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाई, आपने वक्त निकाला, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा लगा। और शाहजी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि आज शो में आने की जो मेरी मेन अट्रैक्शन कह सकते हैं आप, वो आप हैं, बिकॉज आपकी शख्सियत से मैं बहुत ज़्यादा मुतासिर हूँ। बड़ी नवाजिश। आपके लिखने का अंदाज़, आपके बोलने का अंदाज़ ना सिर्फ मेरा, मेरे घर वालों का, मेरी फैमिली का, सबका बहुत पसंदीदा है। थैंक यू सो मच। तो आपके हम सब फ़ैन हैं। नहीं, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। आप आई, बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच दीदार, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये था आज का ज़बरदस्त, और दीदार साहबा का दीदार जो है वो सबने किया होगा टेलीविज़न की स्क्रीन पर, और शेयर चुके ऑलरेडी काफ़ी हो चुके हैं। आज शो में अपने फीडबैक से हमें आगाह कीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।